बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। दो लड़के आए बाइक पे, तो उसने शीशे के पास ही भाई को जब फायर लगाया ना, तो फायर उसका यहाँ से गया है। जैसे मेरे बेटे को गोली लगी ना, वो उसी टाइम ही भाग गई। दुल्हन के समेत बारात लेके आ रहे थे। बेटे की बारात हो या बेटी की शादी, हर बारात और शादी के साथ माँ बाप के हजारों अरमान भी होते हैं और आने वाले दिनों के लिए उनके दिल से दुआएं भी निकलती हैं। मगर ज़रूरी नहीं कि उनका हर अरमान पूरा हो और शादी के बाद उनकी औलाद को वो खुशी मिले जिसकी वो ख्वाहिश रखते थे। इसलिए कि अमली ज़िंदगी में कदम रखने के बाद मियाँ बीवी के दरमियान कई इख्तिलाफात जन्म ले सकते हैं और इसके नतीजे में दो ख़ानदानों के दरमियान ना ख़त्म होने वाली दुश्मनी भी शुरू हो सकती है। मगर ऐसे बदनसीब बच्चों की किस्मत पर सिवाय दुख के और क्या किया जा सकता है जिनका घर आबाद होने से पहले ही बर्बाद हो जाए और किसी नामालूम मुसीबत के हाथों वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले ही ऐसी मुसीबतों में घिर जाएं जिनके बारे में ना कभी उनके माँ बाप ने सोचा हो और ना ही उनके अपने जहन में इसका कोई तसव्वुर हो। शादी से कबल लड़की और लड़के का एक दूसरे की आदत और ख़ानदान के बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी समझा जाता है, मगर हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता और बाज़ दफ़ा दोनों तरफ से किए गए जल्दबाजी के फैसले न सिर्फ दूल्हा दुल्हन के लिए बल्कि दोनों ख़ानदानों के लिए बजाय खुशियों के मुसीबत का बायस बन जाते हैं। लाहौर में बारात की रुखसती के मौके पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने दूल्हे की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिससे वो शदीद जख्मी हो गया, मगर दुल्हन पुरस्कार तौर पर गायब हो गई। आइए देखते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। गुलशन रावी का रहायशी इमरान चंद हफ्ते कबल दुबई से अपनी शादी के सिलसिले में वतन वापस आया था। घर वालों ने शफीकाबाद के इलाके में जारा नामी लड़की से उसकी शादी तय की और इतवार की रात बारात जारा को बेहने पहुंच गई। मकामी शादी हाल से रुखसती हुई और इमरान अपनी बहनों और नई नवेली दुल्हन के हमरा गाड़ी में शादी हाल से कुछ फासले पर ही पहुंचा था कि दो मोटरसाइकिल सवारों ने गन पॉइंट पर गाड़ी रुकवाई और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुलजमान फरार हो गए। फायरिंग की जद में आकर दूल्हा शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। हम लोग शादी हाल से लेके बाहर आए हैं, ठीक है ना, तकरीबन 2 मिनट का फासला होगा। हाल के बाहर ही हम जब निकले ना उसको लेके, तो दो लड़के आए बाइक पे, तो उसने शीशे के पास ही भाई को जब फायर लगाया ना, तो फायर उसका यहाँ से गया है, यहाँ से गया। फिर आगे जाके फ्रंट पे उसने पूरा जो मैगजीन होता है ना, पता नहीं 6 गोलियाँ होती हैं 4, उसने मारी गया है। फिर मेरे भाई ने नीचे मुँह कर लिया। हमारे साथ एक और मेरी फूफो की बेटी बैठी हुई थी। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप लोग ठीक हो? ड्राइवर को पूछा, मेरे मामू का बेटा, तो मैंने कहा आप लोग ठीक हो? तो कहते हाँ हम सब। जब मैंने अपने भाई का मुंह देखा, मेरा भाई का मुंह यहाँ पे सुराख खून। उससे थोड़ा सा मुझे क्रॉस करके आगे निकले हैं, साथ ही ये वकूआ हुआ है। मैं गाड़ी में अपनी गाड़ी में लेके आया हूँ कैरी डब्बे में इमरान को हॉस्पिटल में। उधर फायर उन्होंने काफ़ी फायर किए हैं, गाड़ी के ऊपर ही लगे हैं, एक उसको जाके बुलेट जो है वो सर पे लगी है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इमरान लड़का है जो कि इसमें विक्टिम है, जिसको फायर लगा है। ये दुबई से रिसेंटली आया था, 24-25 साल का जवान है और नियाजी अड्डा में रिहाइश है जी। ये कल रात को अपनी दुल्हन के समेत बारात लेके आ रहे थे, तो ये मालीपुरा जो बंद रोड है करिश्मा शादी हॉल के करीब, वहाँ पे अचानक 2 अननोन मोटरसाइकिल सवार आए हैं। देवर आर्म्ड विद अ पिस्टल और उन लोगों ने फायरिंग की है। कुछ फायर गाड़ी को लगे हैं और एक फायर जो विक्टिम को लगा है वो उसको सर में लगा है और फिर उसके बाद उसको फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है जी। ऑपरेट कर लिया गया है, अल्लाह का शुक्र है, ही इज़ फाइन नाउ।
हालत ख़तरे से बाहर है, लेकिन FIR रजिस्टर हो गई है। फायरिंग के बाद दूल्हा तो शदीद जख्मी हो गया, मगर दुल्हन पुरस्कार तौर पर वहां से गायब हो गई। आखिर वो कहां चली गई थी, आइए जानते हैं। फायरिंग के वाकये के बाद मौके पर बाराती और दूल्हे के घर वाले जमा हो गए। इस दौरान दुल्हन वहां से गायब हो चुकी थी, जिसके बारे बाद में मालूम हुआ कि वो एक कैरी डिब्बे में वहां से गई थी। उसने नहीं पूछा कि इमरान को क्या हुआ, लड़की ने क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरा तो भाई था, मैं तो उसके ऊपर भाई को तसल्लियाँ देती रही कि भाई आप टेंशन ना लो, भाई तुम ना टेंशन लो, भाई तुम ले जाती हो, हिम्मत ना हारना। इतनी देर में दरवाज़ा खोला तो मैंने फिर भाई शोर मचाना शुरू किया, मेरे भाई को कोई बचाए, कई डब्बे में डाले, खूनो खून हुआ होगा, कई डब्बा भी भर गया, कार भी भर गई खून की। दुल्हन उसके बाद दुल्हन को हमने देखा, दुल्हन वहाँ से गायब हो गई है। बस यही कहते नहीं मेरी मामा से बात करा दो। लड़की तो फिलहाल तो मैंने देखा वो तो अभी वहाँ से वो तो भाग गई, उसी टाइम ही भाग गई वो। और जैसे मेरे बेटे को गोली लगी ना, वो उसी टाइम ही भाग गई वो। और काम नहीं सीखा कि अपना दोनों साढ़े जो आके लिखी तो साढ़े ना रहती वो पिछो गाड़ी डब्बा आया, पता भरा आया कौन आया, वो भागे उन्होंने। पुलिस ने जख्मी के वर्षा की रिपोर्ट पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके वर्षा के शुबा जाहिर करने पर दुल्हन को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने फ़ौरन क्राइम सीन का विज़िट किया है, मुद्दई के जो विक्टिम के लवाहिकीन से फ़ौरन रब्ता किया और हम लोगों ने उनको अश्योर किया जी लाहौर पुलिस इसमें उनके साथ फुल कोऑपरेट करेगी और इस केस को ट्रेस करने में उनके साथ होगी। इसमें उन्होंने दो जो नामालूम हैं उन्हें जिन्होंने फायरिंग की थी मोटरसाइकिल सवार, उन्हें नॉमिनेट किया है जी। और इसके अलावा एक उन्होंने जो ब्राइड है दुल्हन को भी उसमें एयानत जुर्म में उन्होंने नामजद किया हुआ है। शादी के मौके पर पेश आने वाले इस इंतहाई खौफनाक वाक़े के बारे में दुल्हन का क्या कहना है, आइए उससे ही जानते हैं। पुलिस का कहना है कि शुबा है कि इमरान पर फायरिंग रकाबत का नतीजा है, जिसमें दुल्हन मुलव्वस हो सकती है, ताहम इसकी तस्दीक तफ्तीश के बाद होगी। तो इसमें यह है जी कि हमारी इंशाल्लाह हम इसको ट्रेस कर लेंगे, तफ्तीश जारी है, ब्राइड से भी हम पूछताछ कर रहे हैं, बाकी और जिन पे हमें शक है, सस्पेक्ट्स हैं, उनसे भी हम इंटरोगेट करेंगे और इसके अलावा ज़रूरत पड़ी तो हम जो टेक्निकल हमारा एविडेंस है, CDR एनालिसिस वगैरह, हम जियो फेंसिंग वगैरह और दूसरे जो पीसेस ऑफ एविडेंस है, एविडेंस कलेक्शन के जो हमारे टूल्स हैं, उन्हें भी हम इस्तेमाल करते हुए इंशाल्लाह केस को जल्द सॉल्व कर दें। दुल्हन ज़ारा ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात की तरदीद की है और कहा है कि वो बेगुनाह है, उस पर लगाए गए इल्जामात गलत हैं। जब होटल से निकले तो फायरिंग हो रही थी, तो जब होटल से निकले तो हमारी गाड़ी की फायरिंग हुई, तो जो लड़के थे उसे लग गई गोलियाँ। फायरिंग की भी उसी पे की थी, लड़के पर की गई थी और मैंने किसी से नहीं करवाई और ना मेरा किसी के साथ अफेयर था। जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है, सब बस इल्ज़ाम लगाना है किसी न किसी पे। क्या आपकी नंद कहती है कि जब फायरिंग हुई है तो आप फायरिंग के बाद गाड़ी से निकल के भाग गई थी, आप किसके साथ गई थी वहाँ से? मैं घर से भागी नहीं थी, मेरे भाई आए। दूल्हे इमरान को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जहां उसकी हालत बेहतर बताई जाती है। मूसा ने मुतालबा किया है कि मुलजमान का जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। खुदा ना करे कि नई जिंदगी शुरू करने से पहले ही किसी की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाए और हंसता बसता घर मातम कदे में तब्दील हो जाए। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। दूसरे ममालिक से आने वाले तारकीन वतन बाज़ दफ़ा मकामी शहरियों के लिए मुसीबत का बायस भी बन सकते हैं, जिसकी कई मिसालें हमारे मुल्क में भी मौजूद हैं।
कराची में पुलिस के लिए दर्दसर बनने वाले जराइम पेशा अफराद ने न सिर्फ मकामी बल्कि अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ऐसे जराइम पेशा अफराद भी बेनकाब हुए हैं जो रात के अंधेरे में लोगों के घरों में कूदकर उन्हें लूट लेते थे। पुलिस ने इन अफराद को कैसे गिरफ्तार किया, आइए हम आपको बताते हैं। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जारी ऑपरेशन के बायस अमन व अमान की सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी देखने में आई, लेकिन शहरी आज भी स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों की वारदातें बढ़ जाने का शिकवा करते नजर आते हैं। वो शिकवा क्यों न करें जब डकैत गैंग इस कदर मुनज़्ज़म हो जाएं कि वो अपने ग्रोह के लोगों को खास तौर पर वारदात करने के लिए कराची बुलवाएं और फिर वारदात के बाद उन्हें वापस भी भेज दें। इन तमाम बातों का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब पुलिस ने घरों में डकैतियां करने वाले एक ग्रोह के 6 कारिंदों को गिरफ्तार किया। एसपी न्यू कराची के मुताबिक 15 रुकनी ग्रोह के 6 अरकान को नॉर्थ कराची शादमान के इलाके से हिरासत में लिया गया। ये मुल्जिमान नॉर्थ कराची, शादमान टाउन और नॉर्थ नाज़िमाबाद में कचरा चुनने के बहाने घरों में दाखिल होकर डकैतियां किया करते थे। सुबह में कचरे वाले बनके, क्योंकि ये ज़्यादातर वही बिलोंग करते हैं, वहीं से ये रैकी कर लेते हैं उन घरों की जहाँ पे इनको लगता है कि बासानी ये जा सकते हैं। उसके बाद 10 की 15 की तादाद के अंदर ये घर के अंदर घुसते हैं और सामान सारा निकाल के लेके चले जाते हैं। एसपी न्यू कराची के ऑफिस में तलाई जेवरात, मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर कीमती सामान से सजी इस टेबल पर मौजूद ये सामान पुलिस ने उन्हीं डकैतों से बरामद किया है जिन्होंने अवाम की मेहनत की कमाई को अपना माल समझ रखा था। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान कराची के दर्जनों घरों में वारदातें कर चुके हैं। 6 लोग पिक कर लिए हैं। इनकी वो गाड़ी जिसमें इन्होंने वारदात की थी वो हमने बरामद कर ली है। वो मोटरसाइकिल जो यूज़ हुई थी वो बरामद कर ली है। इनकी तरफ से असला बरामद किया है। जो इन्होंने वारदातें की हैं 2-3, वो जो माल सारा बरामद किया है वो आपके सामने सारा का सारा लगा हुआ है। इनके कुछ साथी अभी भी लापता हैं और जो कि हमसे मिस हुए हैं, हमसे पहले वो आगे पीछे हो गए थे, तो उनकी तलाश जारी है और इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी साथ साथ चलती रहेगी। समा टीवी के रिपोर्टर वकास बाकर के घर में भी इन्हीं डकैतों ने लूट मार की थी। उनके मुताबिक डाकू दीवार कूदकर उनके घर में दाखिल हुए थे और अहले खाना को 1 घंटे तक यरगमाल बनाकर इत्मीनान से घर में लूट मार की थी। पुलिस वारदात के 45 मिनट बाद जाए वकुआ पर पहुंची थी। 4 बजे के करीब मुसल्ला मुल्ज़िमान दाखिल हुए थे। 1 घंटा करीबन रहे और उसके करीबन 45 से 50 मिनट के बाद पुलिस पहुंची थी। मुल्जिमान का गिरोह इससे पहले किन इलाकों में वारदातें करता था, इसमें कितने अफराद थे और इसका सरबराह कौन था? पुलिस हुक्काम का कहना है कि पकड़े गए मुल्जिमान का गिरोह इससे पहले भी इन इलाकों में वारदातें करता रहा है। इससे पहले ये ग्रुप 35 अफराद पर मुश्तमिल था, जिसका सरबराह वाहिद बख्श नामी शख्स था जो पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। उस मुल्जिम की गिरफ्तारी के बाद नसीम नामी शख्स ने इस गिरोह की कमान संभाली, जो इस बार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बड़ा बदनाम ज़माना गैंग था वाहिद बख्श का, जो कि पुलिस ने आज से कोई 6 महीने पहले इसको गैंग को बर्स्ट किया था। फिर ये इसके कुछ मेम्बरान जो हैं वो बच गए थे, जो कि कोयटा के अंदर थे और आउटस्कर्ट्स में थे, अफगानिस्तान में थे। फिर वो गैंग अप हुए हैं 2 महीने 3 महीने पहले, यहाँ पे आए हैं, एक्टिविटी शुरू करी हैं। ये पहली वारदात थी उनकी एक्टिविटी के बाद, जो कि सर सैयद के इलाके में हुई और वहाँ से वो हाउस रॉबरी में काफ़ी कुछ सामान भी लेके गए, खौफ और हरास भी काफ़ी फैला के गए। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में 90% अफगान बाशिंदे शामिल हैं, जो दौरान वारदात अफगानी और पश्तो जुबान में एक दूसरे से गुफ्तगू किया करते थे और वारदात करने के बाद मुल्जिमान कोयटा फरार हो जाते थे। इन मुल्जिमान को सोशल मीडिया के जरिए गिरफ्तार किया गया। ये टेक्नोलॉजी से ट्रेस हुए हैं। इन्होंने जाके वही गलती की जो अक्सर लोग करते हैं, ये मोबाइल ले जाके इन्होंने कोई व्हाट्सअप कॉल के ज़रिए कम्युनिकेट करने की कोशिश की। वो किसी तरीके से हमारे रिकॉर्ड पे आ गई और फिर हम इसके ऊपर काम करते करते इन तक पहुंच गए। कराची में दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों के बाद यहाँ के शहरी उस दिन के मुंतज़िर है जब उन्हें स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों से भी निजात मिलेगी। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मियाँ बीवी का रिश्ता भी अजब होता है।
कायम रहे तो फौलाद की तरह मजबूत और टूटने पर आए तो कच्चे धागे से भी नाजुक साबित होता है। अक्सर औकात मियाँ बीवी के दरमियान मामूली नोकझोंक होती रहती है। ऐसे में अगर दोनों में से कोई एक सब्र व तहम्मुल से काम ना ले तो यही नोकझोंक मोहलिक भी साबित हो सकती है। लाहौर में एक स्कूल टीचर घर में पुरस्कार तौर पर झुलस कर हलाक हो गई और उसका खाविंद भी जख्मी हो गया। ये आग कैसे लगी और इससे मजीद क्या नुकसान हुआ, आइए जानते हैं। अवानटाउन की रहायशी स्कूल टीचर शुमाइला की शादी चंद साल कबल बैंक मुलाजम आसफ से हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। इन दिनों शुमाइला जोहर टाउन के LDA स्कूल में तैनात थी और उन्होंने स्कूल के करीब ही मकान किराए पर ले रखा था। एक रात अचानक उनके घर में शोर मचा और आसफ चीखता चलाता घर से बाहर आया, जिसके हाथ पांव जले हुए थे। शोर सुनकर लोग जमा हो गए तो आसफ ने बताया कि उसकी बीवी झुलस गई है। इन्हें दे 2 बच्चे ने ते जो रौला पिया उहदे बंदे ने पाया तो सारा मल्ला इकट्ठा हो गया, असी भी इकट्ठे हो गया आगे देखे बस ते बच्चा बच गया, छोटा वो बच गया, तो बच्ची जड़ी वो बेचारी सड़ गई, तो आप भी बंदा सड़ गया है, पैर भी हाथ भी, तो रौला बहुत पाया। फिर असी गए देखा, ये नहीं हुण पता किस तरह होया किस तरह नहीं, ये नहीं सानू पता है। मोहल्लेदारों ने अंदर जाकर देखा तो शुमाइला बुरी तरह झुलसी हुई थी, जबकि उसकी बेटी 4 साला आयला भी मामूली झुलसी हुई थी। दोनों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां चंद घंटे मौतो-हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद शुमाइला दम तोड़ गई। साल हो गया वकूए का, तो पता नहीं, मैं नमाज पढ़ के आ रहा था ना, तो मैंने उसके खामद को देखा है कि वो बाहर जला पड़ा बाहर निकला है, तो मैंने मोटरसाइकिल वापस करके ना मैं इधर खड़ा किया, अंदर गया हूँ तो वो जली हुई थी, ऊपर कंबल दिया होता है। फिर सारी मोहल्ले की औरतें पहले साथ थी। पुलिस का इस वाक़े के बारे में क्या कहना है और वाक़े के बाद पुलिस ने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की, आइए जानते हैं। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मौके से फोरेंसिक टीम और क्राइम सीन यूनिट ने फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के आने पर मजीद हकाइक सामने आ जाएंगे। वो नजर आ रहा है, वो तो गैस लीकेज का नजर नहीं आ रहा। अभी तो ये है कि यहाँ इसको इसने खुद जलाया या जलाया गया है, ये चीजें सामने आ रही हैं। अभी जो फाइनल नहीं है ये। शुमाइला के खावंद का कहना है कि वो इत्तफाकिया तौर पर झुलसी, जिसे बचाते हुए उसके हाथ भी जल गए। अभी तो इंटेरोगेशन उससे की नहीं है, कुछ भी नहीं किया। उससे पूछा, उसने यही बताया कि ये इसको आग लगी, जब मैं अंदर गया हूँ तो आग लगी हुई थी। तो अभी देखते हैं वो कहाँ तक सच है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश जारी है। तफ्तीश की रोशनी में ये बात वाज़ेह होगी कि खातून फाकिया तौर पर झुलसी या उसे जलाया गया। पुलिस ने शुमाइला के खावंद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। एक हादसे में आग के दौरान बीवी झुलस गई और मियां बिल्कुल बच गया, और दूसरी वारदात में फायरिंग के बाद मियां शदीद जख्मी हुआ मगर बीवी साफ बच गई। ये तो वक्त ही बताएगा कि दोनों वाक़यात की असलियत क्या है और इसके पीछे किसका हाथ है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।